नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के एपिसोड में हम देखेंगे सिमरन कंबोज की। उनका जन्म है 28 अप्रैल 1996। समय है 1:19 दोपहर का। स्थान है यमुनानगर, हरियाणा। सिमरन जी आपको बताना चाहूँगा सिंह लगन की कुंडली है आपकी, और जो राशि है वो सिंह है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में है। आपने जो क्वेश्चन किया था कि जो शनि है उसके बारे में बताएंगे, जो मेरा शनि है वो मेरी कुंडली में क्या फल देगा, कैसे उसके रिजल्ट होंगे। तो यहाँ पे सिमरन जी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शनि की जो दो राशियाँ हैं वो है मकर और कुंभ। मकर राशि बैठी हुई है अष्टम भाव में और कुंभ राशि बैठी हुई है सप्तम भाव में। उनका स्वामी जो है वो खुद त्रिक भाव में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में। सबसे पहले हमें देखना ये है कि शनि की जो स्थिति है उसके हिसाब से क्या परिणाम निकलेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पे कि ये त्रिक भाव जो हैं, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये भाव ज्योतिष शास्त्र में अच्छे नहीं माने गए हैं। तीनों घर जो वो प्रॉब्लम्स के घर हैं, काफी दिक्कतों के घर हैं, तो इन घरों को त्रिक भाव भी बोला गया है। तो त्रिक भाव के जो स्वामी होते हैं वो जहां भी बैठे, त्रिक इन भावों के स्वामी, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि 12वें भाव का स्वामी जो है चंद्र, क्योंकि यहाँ पे कर्क राशि बैठी हुई है, कर्क राशि का स्वामी चंद्र जो बैठा हुआ है लगन में, तो यहाँ पे इस भाव से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो कैसे? क्योंकि त्रिक भाव के स्वामी जो हैं जहां भी बैठते हैं उनके फलों में कटौती करते हैं, उन फलों को नष्ट करते हैं। यहाँ पे द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है, तो दिक्कत क्या क्या होगी? तो दिक्कत आपको सबसे पहले ये होगी कि लगन स्थान जो होता है वो आपका शरीर होता है, आपका शरीर जो होता है उसको लगन बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको तो आपका जो चरित्र है उसमें क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं, उनमें आपको झूठे इल्जाम लग सकते हैं, और साथ में जो आपको शारीरिक कष्टी होगी, शारीरिक कष्टी है वो होगी। साथ ही साथ जो है जो आपके जो सुख दुख चले रहते हैं उसमें भी जो है वो कटौती होगी, उसमें भी कमी आएगी, आत्मविश्वास में कमी आएगी, आपका जो एटीट्यूड है उसमें कमी आएगी। चंद्रमा क्या करेगा कि सारी की सारी जो इस भाव से रिलेटेड जो फल है उनको नष्ट कर देगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि चंद्रमा ग्रह जो वो माता का सूचक भी है, मन का सूचक भी है। तो आपकी यहाँ पे मानसिक स्थिति जो है वो भी, आपका मन जो है वो अशांत रहेगा। साथ ही साथ चंद्रमा जो है वो माता का कारक भी है, तो माता का स्वास्थ्य जो कि खराब होने के चांसेस हैं। अब वैसे ही यहाँ पे बताऊं आपको कि शनि जो है वो त्रिक भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है। बैठा कहाँ है? अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में बैठने के कारण वो इस भाव के सारे जो फल हैं उनको नष्ट कर देगा। ये जो भाव है ये कौन कौन से फल देता है? ये मृत्यु स्थान है, दुखों का घर है, आर्थिक संकट आते हैं। इस जो ये घर है ये आर्थिक संकट का घर भी है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला जो है वो घर है। साथ में आर्थिक लाभ भी है, नपुंसकता का घर भी यही होता है। पेट से रिलेटेड, गर्भ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो यहीं पे होती हैं। तो ये सारे के सारे जो बुरे प्रभाव हैं उनको वो नष्ट कर देगा। आर्थिक लाभ को भी ये खत्म कर देगा। मतलब इस घर में शनि जो है वो सारे के सारे जो फल हैं उनको नष्ट कर देगा। अब क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव ही फल मिलने थे, तो इनको वो उसने तो यहाँ पे शनि देव ने उनको नष्ट कर दिया। अब बात करते हैं हम सप्तम भाव में इनका फल क्या होगा। तो अब शनि क्योंकि 8 डिग्री में बैठे हुए हैं, रिजल्ट तो देंगे ही देंगे। यहाँ पे नष्ट करने की जो प्रवृत्ति होगी वो भी उतनी ही होगी, क्योंकि 50% रिजल्ट यहाँ पे देंगे। तो 50% जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है इस घर से रिलेटेड वो दूर हो जाएंगी। साथ में 50% जो है यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि पति का स्थान है, तो यहाँ पे झगड़े, आपस में झगड़े, वैवाहिक सुख में देरी हो सकती है। साथ साथ जो है वो कोर्ट कचहरी के जो है वो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ जो है वो आपके जो अगर आपने कोई आपस में पार्टनरशिप को काम कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी यहाँ पे इस घर से रिलेटेड। साथ ही साथ जो है इस घर के स्वामी है, तो इसमें भी वो कमी लाएंगे, इस घर में भी वो कमी लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं जिस घर से अगर त्रिक भाव के हैं, त्रिक नेगेटिव होने के कारण जो है वो उन भावों में कमी करेंगे, उन भावों में जो है
उस भाव के फल देंगे। शनि यहाँ पे क्योंकि अच्छा नहीं है तो यहाँ पे इस भाव के जो भी प्रॉब्लम जो है वो कम करेंगे। तो यहाँ पे दसम भाव के जो फल हैं उनमें भी कमी लाएगा। तो यहाँ पे जैसे गुप्त शत्रु होते हैं उसमें कमी लाएगा। साथ में जो है वो मानसिक क्लेश जो है उसमें भी कमी लाएगा। शारीरिक जो पीड़ा है उसमें भी कमी लाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो शनि महाराज जो हैं वो कुछ जो अच्छे फल भी देंगे। वो किस वजह से? क्योंकि दुखों का वो दमन कर रहे हैं। और साथ साथ इन दोनों भावों में तो वो इन दोनों भावों के जो फल हैं उनमें तो कमी लाएंगे ही लाएंगे। साथ में सप्तम भाव की जो फल है उनमें भी कमी लाएंगे। आपको प्रॉब्लम ये होगी कि दोनों स्थान जो नेगेटिव थे उनमें तो कमी आएगी, लेकिन जो ये पॉजिटिव स्थान था जो कि अच्छा घर है, केंद्र घर है, उसमें भी कमी लाएंगे। तो यहाँ पे सप्तम भाव में सबसे पहले आपको बता दी कि सप्तम भाव में क्या करेंगे, ये कि शादी में देरी करेंगे। पति पत्नी में उस तरह का बॉन्ड नहीं बन पाएगा जिस तरह से बनना चाहिए। साझेदारी का काम जो है वो नहीं चल पाएगा अच्छे से, उसमें भी कमी आएगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ज्योतिष शास्त्र में अगर ऐसी स्थिति है आपके शुभ फलों में बढ़ोतरी करनी है और नेगेटिव फलों में जो है वो कमी करनी है, तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में नियम है कि जिस भी ग्रह की अगर स्थिति कमजोर है या फिर वो कुंडली में मारक है तो उनकी आप आराधना करें, उनकी पूजा करें। तो होता क्या है कि वो ग्रह जो हैं वो अच्छा फल देने के लिए बाध्य होते हैं। तो वो जो आपको सप्तम भाव में प्रॉब्लम करेंगे तो वो सप्तम भाव में जो प्रॉब्लम करने हैं वहाँ पे शुभ फल जो है यहाँ पे इस भाव से मिलेंगे। आर्थिक लाभ भी आपको इस भाव से मिलेगा। पर यहाँ पे शनि ने किया कि इन भावों के जो थे उनमें कमी लाई, वो भाव उनके जो प्रभाव थे वो कम कर दिए। अब यहाँ पे एक भाव अच्छा, एक स्थान जो है आर्थिक लाभ का वो भी था, उसमें भी कमी आएगी। तो ज्योतिष शास्त्र में उनके उपाय दिए हुए हैं। इन उपायों से करने से होता क्या है कि उस ग्रह से रिलेटेड जो शुभ फल है उनमें बढ़ोतरी होती है और जो नेगेटिव फल है उसमें कमी आती है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि शनिदेव जी की आराधना करनी है। शनिदेव के मंदिर में जाके सरसों के तेल का दिया जलाएं। साथ ही साथ आप शनिदेव के दान भी कर सकते हैं, उससे भी जो है वो नेगेटिव फलों में जो है वो कमी आएगी। साथ ही साथ जो है वो आपने शनिवार के मंत्र, शनिदेव जी के मंत्रों का जाप भी करना है। तो इससे होगा ये कि आपकी जो शुभ फल हैं, इससे शुभ फल जो आपकी जो इस भाव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपकी जो शादी में देरी हो रही है, आपका जो पार्टनरशिप का स्थान है वो अच्छा नहीं चल रहा, कोई आपका रिलेशन है वो अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर साझेदारी का काम है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके लिए शनि की आप आराधना करने से ये जो आपकी जो अच्छे फल देने वाले जो कार्य हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। वो जो है वो देरी जो है वो कम हो जाएगी, आपकी जो काम है वो जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। साथ ही साथ जो है नेगेटिव फल जो हैं वो उनको और कम कर देंगे। शनिदेव जी की आराधना करने के बाद आपकी जो नेगेटिव जो रिजल्ट देने वाले थे उनमें कमी कर देंगे। साथ ही साथ इस घर में आपको बताया था कि यहाँ पे आर्थिक लाभ का भी ये जो घर है आर्थिक लाभ का घर भी है, तो इसमें भी वो बढ़ोतरी करेंगे, आपको आर्थिक लाभ की स्थिति भी बनेगी। अगर आपको कोई बात मेरी समझ नहीं आई हुई है तो आपको मैं दोबारा से अच्छे से फिर से समझा दूंगा। सिमरन जी आपके बारे में ये सारा मैंने आपको बता दिया। आपको जो उपाय मैंने बताए वो आप करिए, इससे आप में आपकी जो सप्तम भाव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी और साथ साथ में जो है आपके शनि महाराज आपके लिए अच्छे भी हो जाएंगे। तो डरने की बात नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह अच्छे हों या बुरे, उन सभी के जो है उपाय होते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये जो मैंने आपको उपाय बताए वो करिए, आपको धीरे धीरे देखते देखते आपको लाभ होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।